हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को। इससे जस्ट पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराई थी, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि लास्ट ईयर 8th क्लास का जब आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये आपके एक आइडिया के लिए होते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है। इसका कंपैरिजन आप अपने मैथ्स पेपर से भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप वो एग्ज़ाम दे चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये पेपर हेल्पफुल है। मैं आपको ये जो इंग्लिश का पेपर है ये दिखाने से पहले एक बार पहले आपको मैथ्स का पेपर जो है वो कंपेयर करा देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, जो आप पेपर देकर आए और जो सैम्पल पेपर हम बनाए थे वो वाकई में यूज़फुल होता अगर आप उसको देखे होते तो। पहले मैथ्स का पेपर एक बार कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, ये मैथ्स का आपका वो सैम्पल पेपर है। यहाँ पे आप देखो, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आपको टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ दिखेंगे। जैसे ये सारे आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस और उसके बाद में ये फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा ही आपको आपके क्वेश्चन पेपर में भी मिला। इसके बाद में 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस, टोटल 12 मार्क्स में आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिले होंगे। यहाँ पे भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखोगे आप शॉर्ट आंसर टाइप 1, 3 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स वाला, तो टोटल 15 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन था। देन शॉर्ट आंसर टाइप 2, 4 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस, तो टोटल 16 मार्क्स आपके यहाँ से बन रहे थे। एंड देन लॉन्ग आंसर टाइप 1, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप 2, 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो आपका मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया था पूरे क्वेश्चन पेपर में, वो वॉल्यूम निकालने का ही था, जो कि आप इससे आप क्वेश्चन पेपर का लेवल समझ सकते हैं कि कैसा आया होगा। अगर आप क्वेश्चंस को मैच करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इससे भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने मिले थे, आपका जो एग्ज़ाम का पेपर था उसमें। उससे तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे है, तो अगर आप ये प्रैक्टिस करके गए होते तो वो आपका बहुत अच्छे से बन चुका होता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े हार्ड ही हैं उसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए मैं आपको इंग्लिश का जो पेपर है वो दिखा रही हूँ एक्सपेक्टेड पेपर, कि उसके अकॉर्डिंग अगर आप से वो पेपर बन जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो आप अपना स्टडी कर लिए होगे ऑलमोस्ट। तो अगर वो पेपर आपसे सॉल्व हो जा रहा है, दैट मीन्स जो आपका आने वाला पेपर है अभी, वो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए अब वापस आते हैं इंग्लिश के पेपर पे। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कराऊंगी, हम लोग पेपर को डील करेंगे कि पेपर कैसा होने वाला है। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस का, तो टोटल आपको 15 मार्क्स का ये सेक्शन, जहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शंस टोटल 10 और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो ये लेसन से है, और उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो ग्रामर का क्वेश्चन होगा। ऐसा ही आपको वहाँ पे टोटल 10 जो ऑब्जेक्टिव है वो देखने मिलेगा, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको या तो ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं भी मिल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको अपोजिट वर्ड्स दिख सकते हैं, आर्टिकल्स देख सकते हो, सेंटेंस फ्रेम करने का देख सकते हो, और उसके बाद में जम्बल्ड वर्ड्स या फिर जम्बल्ड सेंटेंस मिल सकता है, और सफिक्स लगा के या प्रीफिक्स लगा के वर्ड्स को नए फॉर्म देने का आ सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप 1 में भी फिर सेम वैसे ही हम लोग राइमिंग वर्ड्स देख सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग्स देख सकते हैं, और इसके अलावा कुछ कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस टाइप यहाँ पे हैं। जो आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये लेसन का क्वेश्चन आंसर है, तो कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेंड करने हैं। जैसे 5 दिया है तो एक आपका यहाँ पे रह जाएगा, टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और ये हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। इसके बाद यहाँ पे जो सेम साउंड्स वाले वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स लिखने के लिए दिए हैं, जिसको कि हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं, जैसे कि शी और सी, और बर्ड और बड। एक जैसा तो नहीं है एग्जैक्ट, जैसे डियर और डियर होता है, एक हम लोग लिखते हैं DEER डियर, और एक DEAR डियर, इसको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं, सेम साउंड वाले वर्ड्स। तो इनके मीनिंग्स को सेपरेट करने के लिए दिया है कि मीनिंग के बेसिस पे इनका डिफरेंस बता सकते हैं। देन यहाँ पे एडवर्ब्स बनाने दिया है एडजेक्टिव्स का यूज़ करके। उसके बाद फिर मीनिंग लिखने दिया है हिंदी में। हिंदी में मीनिंग लिखने शायद नहीं भी आ सकता है आपके पेपर में। देन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट बुक से कोई भी एक पोएम या फिर टाइप्स ऑफ सीजन जो आपका ये लेसन में है, और कोई भी 5 क्वेश्चन आंसर वही आपके लेसन्स वाले ही हैं सारे। और लॉन्ग आंसर टाइप में आपको मिल सकता है यहाँ पे लेटर। लेटर में एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, ये हो सकता है, या फिर दोनों इनफॉर्मल या दोनों फॉर्मल भी हो सकते हैं, उसमें पूरा पॉसिबिलिटी है। और वैसे ही फिर आपको एक एस्से लिखने के लिए भी मिलेगा। तो एस्से में जैसे 8 लाइन्स दिया है या 10 लाइन्स दिया है, लाइन्स आपको लिखने हैं। तो सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन या फिर महात्मा गांधी, तो ये सिंपल टॉपिक्स हैं।
ये सब आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये इससे भी ईज़ी पेपर आपको देखने मिलेगा, उस चीज़ का आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये सिर्फ़ आपके एक प्रैक्टिस के लिए है कि अगर आपसे ये पेपर बन रहा है, दैट मीन्स आपका जो आने वाला पेपर है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। इसलिए मैं आपको कंपैरिज़न भी दिखा दी कि मैथ्स के क्वेश्चंस को देख कर के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पेपर यहाँ पे है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और जो आप देकर आए वो इससे काफ़ी ईज़ी था। सो आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना और ये भी वीडियो आपके लिए मस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।